ओके गाइस, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूशन वाला। और अगर आपको ये चैनल पसंद आता है तो आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करनी है। इट्स जस्ट टू बूस्ट माय मोटिवेशन, मतलब सिर्फ मेरे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 1 ख़त्म किया था, राइट। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 1 हमें ख़त्म किया था और हमें अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ना था। तो चलो देखते हैं पहले एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या। तो चलिए देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 आपकी बुक का ये रहा। क्या लिखा हुआ है? दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। और क्या लिखा हुआ है? जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो देखो, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, मतलब इसको पहले समझते हैं कि आखिरकार ये क्वेश्चन ही क्या कह रहा है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए। तो देखो उसने क्या कहा है, पहले देखते हैं हम जो समझेंगे। क्या कहा है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। क्या होता है? धनात्मक सम पूर्णांक। ठीक। और क्या बोला है? 2q + 1 किस रूप का होता है? धनात्मक विषम पूर्णांक। और इसके लिए उसने बता दिया है कि यहाँ पर q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलो। और हमारी एनालिसिस ये है, मतलब हमें ये करना है, हमें ये प्रूफ करना है कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो पहले तो ये पूर्णांक आपको क्या होता है वो आपको फर्स्ट चैप्टर से मालूम पड़ जाएगा। सारी संख्याएं -∞ से +∞, वो भी पूर्णांक, पूरे अंक, है ना, जिसमें दशमलव ना हो, वो क्या होती है? पूर्णांक कहलाती है। अब हमने सम और विषम नहीं पढ़े थे, तो पहले हम साइड में सम और विषम देख लेते हैं। सम और विषम क्या होते हैं? देखो, सम यानी इवन नंबर्स, सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स। अब देखो, इवन नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 2 से विभाजित हो जाएं। वो क्या कहलाते हैं? सम यानी इवन नंबर्स। जैसे 2, 4 और 6, 8, 10, 12, ऐसे ही है ना, सारी संख्या कैसे 2 से विभाजित हो रही हैं। और फिर क्या आता है? विषम संख्याएं। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या यानी ऑड नंबर्स। अब ये विषम संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। अच्छा, विभाजित से अच्छा आप लिख लो पूर्ण विभाजित ना हो, है ना। यहाँ क्या लिख लो? पूर्ण विभाजित, 2 से पूर्ण विभाजित ना हो। ठीक है ना। सम संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से पूर्ण या संपूर्ण विभाजित हो जाए। और विषम संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से संपूर्ण विभाजित ना हो। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आगे। अब देखो, लेकिन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं तो होती -∞, -1 और 0, और ये तो -1 है ना, माइनस वाली, और +1। ऐसे हमने सारी ये जो 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3 भी सेम वही हो जाता है। -2 क्या हो जाएगा? एक सम संख्या हो जाएगी, लेकिन एक ऋणात्मक सम संख्या हो जाएगी। खैर, लेकिन बचा हमारा एक शून्य। शून्य क्या है? सम या विषम? तो जान लीजिए, शून्य ना तो सम है और ना ही विषम है। शून्य ना तो सम में आता है और ना ही
विषम संख्याओं में आता है। तो ये हमारी पूरी जानकारी हो गई सम और विषम संख्याओं के बारे में। अब फिर से हम लौट के कहाँ आते हैं, अपने क्वेश्चन पे, क्योंकि हमें पूर्णांक संख्या हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ चुके हैं, हम सम और विषम संख्या भी पढ़ चुके हैं। तो अब देखो वो क्या कह रहा है कि कोई भी, हमें प्रूफ करना है, कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लो हम 2 को ही लिख लें, 2 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 1। देखो 2 तो 2 हो गया, और 1 क्या है, ये एक पूर्णांक संख्या तो है, और ये तो बोला है q कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। अच्छा 4 देख लेते हैं, 4 क्या है, 2 गुणे 2, 4 सम संख्या है देखिए ना, और सम संख्या को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी फिर देखो 2 आया, तो ये 2 क्या है, q की वैल्यू है, q कोई एक पूर्णांक है, और 2 भी क्या है, एक पूर्णांक है। अब बात करते हैं 6 की, 6 को भी हम लिख सकते हैं 2q के रूप में, और यहाँ पर q क्या है, यहाँ पर q = 3 है, और जो कि एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये कथन तो सत्य है ही। अब 2q + 1 की बात करो तो हमें अब इसमें देखना, अब क्या बात कर रहा है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी धनात्मक किस रूप में लिखा जा सकता है, 2q के रूप में। कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप में लिखा जा सकता है, 2q के रूप में, और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में। अब देखो इसको चेक करते हैं क्या कह रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है। मतलब 3 लिखा है, तो 3 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 गुणे 1 + 1, मतलब, और यहाँ q = क्या है, ये क्या है, ये q की वैल्यू है ना, q = क्या है, यहाँ पर 1 हुआ, तो देखो 2q + 1 की फॉर्म में लिख गया। अब बात करते हैं हम 5 की, तो 5 को देखो कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 + 1, तो यही 5 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे q की वैल्यू कितनी होगी, 2 हो गई। अब एक और दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। अब बात करते हैं हम 7 की, तो 7 को क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 3 + 1, तो यहाँ पे q = क्या है, 3 है। इसका मतलब ये भी तो सही है। अब ये हमने लिख तो दिया, अब हमें प्रूफ करना है इसे। यहाँ से हमने प्रूफ तो किया, लेकिन हमें किस तरीके से देखो प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है अपने चैप्टर के अनुसार। प्रूफिंग तो कई तरीके से दी जा सकती है, लेकिन हमें किसके अनुसार करना है, अपने चैप्टर के अनुसार। और चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, यूक्लिड प्रमेय। यूक्लिड प्रमेय तो पढ़ी है ना। अब देखो यूक्लिड प्रमेय भी देखो, अगर a और b दोनों हमारी क्या थी, धनात्मक पूर्ण संख्या थी ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या थी, तो हमने क्या लिखा था, और यहाँ पे a > b था, तो हम लिख रहे थे a = b × q + 1, यही तो लिख रहे थे, है ना। q कोशिएंट था और 1 रिमाइंडर था। b क्या बन गया था, मतलब q क्या था हमारा, भागफल था, और 1 क्या था हमारा, शेषफल था। b था भाजक और a था भाज्य। तो अब देखो, अच्छा इससे मिलाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2q और 2q + 1। इसका मतलब देखो, ये q देखो, सॉरी यहाँ तो r था ना, ये रिमाइंडर है, यहाँ 1 लिख दिया है, ये r था ना, रिमाइंडर r, 2q। तो देखो b की जगह क्या आ रहा है, b की जगह, इसका मतलब अगर 2 रख दें और q की जगह, तो q चलो ठीक है ना। ये तो अपना जो भी हमारा भाजक होगा, भाजक तो कोई भी, सॉरी भागफल तो हमारा आएगा जो भी आएगा, और प्लस r की वैल्यू हमारे हिसाब से 2 आ रही है। एक r = आ रहा है 0 और एक r = 1। अगर 2 कंडीशन हो जाएं तो हमारा 2q और 2q + 1 बन सकता है। मतलब हम कर सकते हैं किससे, यूक्लिड प्रमेय का इस्तेमाल करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस्तेमाल करके हम इसे प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूव करते हैं ये समझते हैं हम आगे। तो आपको एक क्वेश्चन पूरा समझ में आया कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलो आगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या, एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, स्टार्ट करते हैं फिर से फ्रेश। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है हमें कि 2q + 1 क्या है, एक विषम पूर्णांक है।
यही तो सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक। और 2q को क्या सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक समपूर्णांक है। ठीक, और दिया क्या है, q एक पूर्णांक है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ स्टेप देखो, स्टेप कैसे समझने हमें। पहले हम शॉर्ट में स्टेप देखते हैं क्या है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार किसी भी संख्या को किस रूप में, किसी भी पूर्णांक संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a = bq प्लस r के रूप में लिख सकते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a = bq प्लस r के रूप में, है ना। और यहाँ r की वैल्यू क्या है, r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, या तो बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, कौन, r, और या फिर किससे, b से छोटा होगा। b जो है हमारा क्या होगा यहाँ पे, भाजक। तो r क्या होगा, 0 के इक्वल या बड़ा होगा और b से छोटा होगा। यही तो है हमारी क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। चलिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है, देखो 2q + 1 और 2q के बारे में हमें सिद्ध करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ हम 2q + 0 लिख लें, तो इसका मतलब एक तो अगर ये मिलता जुलता पूरा रूप है, इसका मतलब b = अगर 2 मान लें तो हमारा काम काफ़ी हद तक मतलब सॉल्व हो जाएगा। चलो लिखते हैं, देखो इसको हम a = यहाँ पे b, a और b तो कोई भी पूर्णांक संख्या है ना, तो b को हम एक पूर्णांक संख्या मान लेते हैं, कौन सी, 2, और लिखते हैं 2q + r। अब देखो यहाँ पे अब अगर जैसे ही b की जगह 2 हो गया तो देखो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r क्या होगा, या तो 0 के बराबर होगा, या तो 0 के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। क्या, r क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन किससे, b से छोटा, यानी 2 से छोटा होगा। मतलब यहाँ पे r की वैल्यू क्या क्या हो गई, या तो 0 हो सकती है, या फिर 0 से बड़ी कौन सी आ गई, 1 आ गई, और बड़ी कौन सी है, 2, लेकिन ये तो 2 से छोटा होना चाहिए। तो क्या बची, सिर्फ r = 0 और 1। तो देखो इसका मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं, a = 2q + 0 या और a = 2q + 1। बात समझ में आई। या तो 2q की फॉर्म में लिख सकते हैं या 2q + 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने अभी देखा था कि क्या था, सम संख्या क्या थी, इवन संख्या, इवन नंबर्स जो 2 से विभाजित हो जाएं। तो देखो 2q में अगर 2 का भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है ना। तो q क्या बचेगा, भागफल बचेगा। तो यानी a तो एक क्या है, हमारी मालूम पड़ गया क्या है, इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, सम संख्या हमें ये मालूम पड़ गया। तो देखो कोई भी संख्या हो, या तो वो सम हो सकती है या विषम हो सकती है। कैसे, देखो अगर मान लिया हमने 36 लिखा तो 36 क्या होगी, एक सम संख्या होगी, क्योंकि ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर हम एट रैंडम लिख दें, कोई भी संख्या लिख दें 159, तो ये देखो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। अच्छा एक चीज़ है, अगर ये सम है तो 36 + 1 क्या होगा, 37, तो ये अपने आप क्या हो जाएगी, एक। जैसे ही हमने सम संख्या में एक जोड़ दिया तो ये क्या बन गई, एक विषम संख्या। और जैसे ही एक विषम संख्या में एक जोड़ दिया 159 + 1 तो क्या हो गया, 160, ये क्या बन गई, एक सम संख्या। विषम संख्या में एक जोड़ने पर ये सम संख्या हो जाती है, और सम संख्या में एक जोड़ने पर ये क्या हो जाती है, विषम संख्या। तो मतलब अगर हमने 2q को एक सम संख्या हमने सिद्ध कर दिया कि 2q क्या एक सम संख्या होगी, क्योंकि 2 से विभाजित हो रही है, तो अपने आप यह सिद्ध हो जाता है कि 2q + 1 एक विषम संख्या होगी। ठीक है ना, क्योंकि कोई भी संख्या या तो सम हो सकती है विषम, तो ये तो 2q तो सम हो गई, तो अब a = 2q + 1 सम तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो हमारा सम भी सिद्ध हो गया और विषम भी सिद्ध हो गया। अब इसे लिखना कैसे, देखो स्टार्ट अपना थ्योरी कैसे लिखेंगे ना। थ्योरी हमारे लिए तो लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ सिद्ध करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखना कैसे है वो देखो। सबसे पहले क्या कहेंगे, हल लिखते हैं। हल में क्या लिखेंगे, दिया गया है, पहले वो लिखते हैं जो दिया गया हो। दिया गया है, क्या दिया गया है, क्यों क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक, यह हमारा क्या है, दिया गया है। तब
धनात्मक पूर्णांक a और b इक्वल टू क्या 2। हमने आज देखा था b इक्वल टू क्या लिया था हमने 2। तो धनात्मक पूर्णांक a और b इक्वल टू 2 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने पर लगाओ, फिर क्या लिख सकते हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r क्या होगा 0 से बड़ा या जीरो, r क्या होगा 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा, लेकिन अच्छा यहाँ तो b इक्वल टू लिखना है ना, ये देखो a इक्वल टू 2q हो जाएगा, 2q प्लस आर और 2 से छोटा। ठीक, इसलिए संभावित r इक्वल टू क्या हो जाएगा, या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। इसलिए a इक्वल टू 2q प्लस 0 यानी 2q, यहाँ क्या है r इक्वल टू 0, या फिर क्या हो सकता है a इक्वल टू 2q प्लस 1, यहाँ क्या है r इक्वल टू 1 है। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास ये दो हो सकते हैं, या तो a इक्वल टू 2q हो सकता, किसी भी संख्या को, इन किसी भी संख्या को या तो हम 2q की फॉर्म में लिख लेंगे या फिर 2q प्लस 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो अब संख्या तो सम होती है विषम। अब देखते हैं, यदि a इक्वल टू 2q है तो यह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है ना, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। तो 2q तो क्या है सम हो गया, तो 2q प्लस 1 सम तो है नहीं, इसलिए टू क्यू प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, क्योंकि देखो q है, सम है, सम में एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, तो अपने आप 2q प्लस 1 क्या होगा एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है ना, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या कह रहा है, दर्शाइए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि 4q प्लस कोई भी एक धनात्मक विषम पूर्णांक, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वो क्या होगा 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होगा। अब हमें स्टेप अपने वही रखने हैं, वही वाले स्टेप। क्या कौन से स्टेप रखना है, देखो अगर इसका हम हल करते हैं तो हल करना देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले हमें देख लें हमें क्या करना है, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को क्या सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, यही तो सिद्ध करना है कि ये क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो अब देखो ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल 3 है। ठीक,
तो हमें देखना है कि 4q प्लस ना, फिर वही हमें कहाँ जाना है, हमें प्रमेयिका पे जाना है। प्रमेयिका क्या कहती है, किसी भी संख्या को किस फॉर्म में ले सकते हैं, a=bq+1 के फॉर्म में ले सकते हैं। अब इसको इससे कंपेयर करो, 4q+1 4q+3, इसका मतलब क्या है, यहाँ b क्या है 4q, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, a=4q, सॉरी ये r है ना, यहाँ 1 लिख देता हूँ, bq+r, यही तो है प्रमेयिका हमारी r, 4q+r, यही तो हो गया, ये हमारी क्या हो गई, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गई। अब हमें पता है कि आर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा या बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा, b यानी 4 से छोटा होगा। तो यहाँ पे आर की संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, यही तो हो सकती हैं बस, कितनी, 4 संख्याएं। इसका मतलब ये हम पहले देख रहे हैं ना, एनालिसिस देख रहे हैं हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। तो फिर मतलब क्या हो सकता है, a=4q+0, a=4q+1 हो सकता है, या फिर a=4q+2 हो सकता है, या फिर a=4q+3 हो सकता है। मतलब किसी भी, अगर हम बात करें संख्या को, तो इन 4 में से किसी एक रूप में हम लिख ही सकते हैं, इन 4 में से किसी एक रूप में पक्का लिख सकते हैं। और इसमें देखो, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी सम है जो 2 से विभाजित हो जाएंगी, वो सम हो जाएंगी, तो बची हुई क्या हो जाएंगी, विषम हो जाएंगी। तो ये देखो 4q, ये 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2q क्या हो जाएगा, 2q भागफल हो जाएगा। 4q में अगर 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा भागफल, 2q, पूरा विभाजित हो जाएगा। अभी एक और संख्या देखो, ये भी हो गई, एक संख्या क्या बची, 4q+2, तो यहाँ देखो 4q+2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अगर 2 से हम बाहर निकालेंगे 2 तो क्या बचेगा, 2q+1 और डिवाइड बाई 2, देखो 2 से 2 कट गया, भागफल क्या बचा, 2q+1। तो इसका मतलब ये दोनों संख्याएं, जो 4q है और 4q+2 है, क्या है, एक 2 से विभाजित हो रही है पूर्णतः, तो ये क्या है, एक सम संख्या है। तो बची हुई क्या हो गई, अपने आप एक विषम संख्या हो गई। बस इसी को आपको किस में लिखना है, थ्योरी के रूप में लिख देना है। तो चलो हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं। क्या, फिर से वही, अब पहले क्या करेंगे, दिया गया है क्या, दिया गया है q एक पूर्णांक है, बहुत अच्छे, ए दिया गया है ना, q एक पूर्णांक है, तो हम क्या लिखते हैं, अतः धनात्मक पूर्णांक a और b=4 में विभाजन प्रमेयिका लगाने पर, तो क्या लिख सकते हैं, a=b क्या है, 4 लिख दिया, q+r, यही तो हो गई हमारी विभाजन प्रमेयिका। अब जब विभाजन प्रमेयिका लिख दी, तो अब हमें मालूम है कि r क्या है, r क्या होगा, 0 से, जहाँ r क्या है, 0 है, या तो 0 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, तो फिर क्या, इसलिए संभावित r=0, 1, 2 और 3, ठीक है ना, ये तो कहेंगे। इसलिए a=4q+0 यानी 4q होगा, या फिर a=4q+1 होगा, या a=4q+2 होगा, या फिर a=4q+3 होगा। यहाँ क्या है, r=0 है, यहाँ पे r=1 है, यहाँ r=2 है, और यहाँ क्या है, r=3 है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो बस फिर हमें अपना वही लिखना है, यदि a=4q या
ए इक्वल टू 4q प्लस 2 है तो यह है 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अतः यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। फिर आगे, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम। ठीक है ना, या विषम हो सकता है। इसलिए एक सम हो सकता है या फिर विषम। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो 4q क्या हमने सिद्ध कर दिया, एक 4q एक क्या सम है, तो उससे जस्ट एक बात 4q प्लस 1 क्या हो जाएगा, अपने आप एक विषम हो जाएगा। 4q प्लस 2 हमने क्या कर दिया, एक सम कह दिया, तो 4q प्लस 2 प्लस 1 यानी 4q प्लस 3 क्या हो जाएगा, अपने आप में एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो जाएगा। और ये हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो आज इसी टाइप के ये 2 क्वेश्चन हैं, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।